ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। 42 नंबर की गाथा अपनी पूरी हुई है। गाथा में यह बात आई कि यह जीव बाहर में तो बाल की खाल निकाल देता है। बाल की खाल इतना मानो कि कुछ लेना है, एक मटका लेना है, तो मटके को भी क्या करता है, 10 बार चारों बाजू से चेक करता है। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत गहराई तक पहुंच जाना। देखते हैं हम, बिजनेस में भी देखते हैं सब लोग, कहाँ पे कैसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सब हम देखते हैं। बहुत गहराई गहराई तक जाते हैं, सब प्रकार के सराउंडिंग को विचार करते हैं, लेकिन फिर भी उससे क्या फायदा होता है? अरे जो होना है वो तो निश्चित ही है, लेकिन फिर भी ये विकल्प में ही चलते रहता है, ये विकल्प में ही दौड़ते रहता है, ये विकल्प में ऐसा, ये विकल्प में ऐसा, विकल्प में ऐसा, ऐसा सब दौड़ते रहता है, बाल की खाल निकालते रहता है। बस में तो क्या हुआ देखो, इससे ऐसे विकल्प करके तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुझे जो चीज मिली है उसमें संतोष पूर्वक तेरी चीज को पकड़ के तू आगे बढ़। आई थिंक बात कि जो तुझे मिला है उसके अंदर तू एकदम शांति पूर्वक अपना आगे बढ़ते जा। बाकी तू ये वो करते रहेगा तो ये 84 लाख में ये वो होते रहेगा। क्या मतलब, देखो एक कोई बात को देखो, किसी के पति पत्नी का मानो कि झगड़ा होता है, बराबर? तो पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पत्नी बोलती है कि मैं उसका इंजीनियर बनाऊंगी, और पति बोलता है कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा। झगड़ा बहुत लंबा चला, बहुत झगड़ा, एकदम भयंकर झगड़ा रूप में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर भाई बात बड़े लोगों के पास गई, जो थे, तो अच्छा किसको बनना है डॉक्टर, वो कहां पर है, अभी तक तो वो आया ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तक वो आया नहीं है, उसके पहले ही वो 3 इडियट्स वाला पिक्चर याद कर लेना। कहने का भाव ऐसा है कि देखो तुम, मतलब कैसी बात है, जो आया नहीं है उसके लिए तुम अभी झगड़ा कर रहे हो। अरे आने तो दो उसको, बाद में सोचेंगे कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, उसका भी कुछ है ना, कर्म के हिसाब से कर्म होएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा होता है। गहराई में अपने स्वभाव के लिए गहराई में कभी जाने की सोचता नहीं है। कोई भी ऐसा कोई भी झगड़ा होता है ना, दो दोस्तों के बीच में या कोई भी, तो झगड़े की निक तक जाएंगे ना तो कुछ मतलब ही नहीं था,
यूं ही झगड़ा हो गया था, कोई कोई फालतू में, कोई मतलब बिगर की बात में झगड़ा हुआ था। ऐसा होता है कभी, वो उस तरफ आप देखोगे, देखना कभी भी। आई बस सुन, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर की गाथा पे हम जा रहे हैं। 43 नंबर की गाथा में जहां पे भी जाता है वहां पे वो तन्मय हो जाता है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता। मैं मेरी खुद की एक बात कर रहा हूं। मेरे नाम नहीं दूंगा, मेरे एक रिलेटिव में एक मैरिज था, बहुत छोटा था, समझो ना, होएगा 10 साल का, 10-12 साल का होएगा, मैं लगभग 10 साल का तो था। तो मेरे रिश्तेदारी में एक शादी थी पहले, पुराने जमाने, अभी 10 साल यानी कि अभी मुझे आज से समझो ना 40 साल पहले की बात है। तो मुझे एक कैमरा देने के लिए जाना था, मुझे भेजा मेरे रिश्तेदारों ने। फिर मैं वहां पर गया, उनके घर पे गया, कैमरा दिया, और दूसरी बस से सुबह बस जाती है, फिर शाम को बस आती है, ऐसा रहता है वहां पे गांव में। तो पहला बस तो कंटिन्यू रहती नहीं है। तो मैं गया वहां पर, मुझे अच्छी तरह से थोड़ा आगता स्वागता किया, वो किया, नाश्ता वास्ता कराया। मैं वहां का हो गया, वहां पे सब रेगुलर की तरह काम करने लगा। ऐसा नहीं सोचा कि मैं कौन हूं करके। यहां पर ये गाथा में ऐसा आने वाला है, आगे हम देखेंगे कि जो जीव है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जो चीज मिली है उसके अंदर तन्मयता, अपनी वस्तु को भूल जाता है। गाथा पढ़ता हूं मैं। एक बात को अच्छी तरह से समझना कि मैं कौन हूं, उसका ख्याल हमेशा रहना चाहिए। देखो क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंत। मतलब दिन रात आत्मा का चिंतन, मैं कौन हूं, वही लगन रहनी चाहिए। वो लगन को भूल गया, गड़बड़ हो जाएगी। मैं करने वाला, मैं वो धरने वाला, मैं वो करने वाला मैं नहीं हूं। आई बस दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, वही कथन, वही हमेशा वही बात रहनी चाहिए। कहां पे भी जाओ, कौन सी भी जगह पे जाओ, लेकिन वो बात को हमेशा साथ में रखनी चाहिए। जहां पे भी जाता है वहां पे प्राप्त पर्याय में तन्मयता। कुछ भी गड़बड़ने में गाथा पढ़ रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा अपने को। देखो ये रहा गाथा के लिए, तो ये देखो क्या कहा। 43 नंबर की गाथा है, इष्टोपदेश 43 नंबर की गाथा। यहां पर शिष्य कहता है कि किस प्रकार, यहां शिष्य कहता है कि किस प्रकार भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्थान्तर विभिन्न विलक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है। अरे जहां पे जाएगा वहां पे अपनापन करना ही पड़ेगा ना। अरे वो चीज तेरी नहीं है भैया, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। उसकी चाल अलग है और तेरी चाल अलग है। शरीर की चाल शरीर के हिसाब से चलेगी और आत्मा की चाल आत्मा के हिसाब से चलेगी। भाई बरोबर जरा दिमाग में बिठाना है बात को।
यहां शिष्य कहता है कि किस प्रकार भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्थान्तर विभिन्न विलक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है। जहां पे भी जाता है वहां पे अपनापन कर देता है। ये तो मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये मेरे होने वाले हैं, मैं उनका होने वाला हूं। समय सार की गाथा याद रख लेना, निर्धाधिकार। भाई पकड़ना पड़ेगा, बात को अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं होएगा। यो यत्र निवसनास्ते स्वतत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्माद नत्र स न गच्छति। क्या है उसका अनुवाद पढ़ते हैं, मतलब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं पहले। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रेत। कैसे 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 रहता होगा जीवन योगी राज का, मुनि राज का। मुनि राज 2 रात्रि से ज्यादा कहीं पे रुकती नहीं है। क्या कहा? फक्त 2 रात, तीसरे दिन सुबह तो वो विहार कर ही लेते हैं। क्यों भाई ऐसा? एक जगह पे रुक जाओ ना भाई, नहीं रुकते हो। भाई धन्य मुनिराज है, वो 2 रात से ज्यादा रुक जाए तो उनको क्या हो जाता है मालूम है? राग आ जाता है, वो क्षेत्र के प्रति राग आ जाता है, वो क्षेत्र के प्रति विकल्प हो जाने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं? विहार कर लेते हैं। याद रखना, देखो मैं अनुवाद पर, जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। उससे हटने की कोशिश नहीं करता वो। देखो बमड़ा का उदाहरण देख लो, रस चूसने लगता है वहां पर। अरे वो कमल है, कमल का फूल सूर्यास्त हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा और तू अंदर श्वास नहीं आएगा और तू मर जाएगा अंदर का अंदर। लेकिन वो वहां से हटने की बात नहीं करता, मरण को पसंद हो जाता है। मरण, अरे वो क्या करते हैं मालूम है? अरे वो नहीं हो तो फिर वंचर प्राणी आके फूल फूल खाने लग गया तो खाने में चला जाता है, वो मर जाता है, वो किसी का भोजन बन जाता है। वो भोजन करने के लिए गया था और वो खुद उसको कोई भोजन कर लेता है। कहने की बात यहां पर बात क्या है कि तेरी चीज क्या है, वो चीज तो तू पकड़ ले। वो चीज तो तू पकड़ना नहीं चाहता और अन्य अन्य चीज पकड़ने के लिए बैठ जाता है, तो कितनी गलत बात है। देखो अनुवाद पढ़ता हूं। जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। ये जो बैंक आदि में जो जॉब करते हैं ना, या टीचर्स लोग, गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं ना, परमानेंट नहीं रहते एक जगह पे। बैंक वाले भी परमानेंट नहीं रहते, उनको ट्रांसफर होती ही रहती है। अभी मानो कि कोई एक जगह पे उनकी पोस्टिंग हुई है, 2-3 साल रहेंगे और 2-3 साल के बाद उनका दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है।
वो कहना चाहे तो भी वहां पे रुक नहीं सकते हैं, उनकी ट्रांसफर हो चुकी है करके। क्या कितनी गजब की बात है, जहां पे रहते थे वहां पे उनका मन लग गया है, वो अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब सेटल हो गया है, अभी वहां से छोड़ के वापिस जाना कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। टीचर्स ने यहाँ पे सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया है यहाँ पे, अरे वहां पे जाके और कैसे करेंगे, तो वहां पे जाता है, वहां पे मान लो ट्रांसफर हो गई, वहां पे बैंक मैनेजर हो या जो भी है ऑफिसर हो, वो सबका ट्रांसफर होते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ट्रांसफर होते रहते हैं। हम 10-12 ब्रांचें हैं, तो ये ब्रांच में काम करो, ये ब्रांच में काम करो, ये ब्रांच में करो, फॉरेन की ब्रांच में जाके काम करो, ऐसा सब रहता है, ठीक है। अभी यहां से छोड़ के उसको मन नहीं लगता, अरे वहां पर कैसा होएगा, कैसा होएगा, कैसा होएगा। वहां जाता है, कहां जाता है, नई जगह पे जाता है, वहां पे एक आधा महीना रख जाता है, फिर बोलते हैं, कोई बोलता है कि आपको नहीं जम रहा है, चलो, अरे नहीं भाई जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता हो जाती है। बड़े पंडित जी साहब है ना, बड़े पंडित जी साहब, उनका एक मक्खी का उदाहरण है। एक बाग की मक्खी थी, कौन सी, बाग की बगीचे में रहने वाली मक्खी थी, और एक विष्टा में रहने वाली मक्खी थी। बाग की मक्खी विष्टा की मक्खी को मिलने के लिए आई, क्या है, विष्टा की मक्खी को मिलने के लिए आई। उसको तो वहां पे जचा नहीं, बोलते कि मेरे यहां पे बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया है, तू वहां पर चल, बरोबर है, ठीक है मैं आती हूं। लेकिन उसने क्या किया मालूम है, अपने नाक में विष्टा करी, वो वहां पर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मुझे जमेगा कि नहीं जमेगा, तो 2 विष्टा की नाक में डाल दी और फिर बगीचे में लेके गई। तो बोलती है वो बगीचे वाली मक्खी, बोलती है उसको, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा अच्छा है। अरे क्या, मेरे को तो वही का वैसा ही लग रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है करके, तो बोलती है, अरे तेरे नाक के अंदर वो विष्टा की वाली जो बुंगड़ी है ना, वो निकाल, नाक में रखी गई है ना। हम लोग जहां पे जाते हैं ना, वहां पे, अरे हमको गुजराती भोजन नहीं मिलेगा, हमको वो नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा। अरे यार, पेट का खड्डा भरना है ना, तुम क्यों ऐसा करते हो, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, वासी खाएगा, वो करेगा, फलाना करेगा, ढिंगना, जो भी है सब करेगा। बात को पकड़ना, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, प्राप्त पर्याय में तन्मयता मत करो। इस पर्याय से जुदा कोई है जो जानने देखने वाला है, न्यायक है, इन सबसे जुदा है, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको तुम उसका ख्याल करो, उसका ख्याल करोगे तो ही तुम्हें बरोबर होएगा, बाकी अन्यथा नहीं होएगा। प्राप्त पर्याय में तन्मयता बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वो पर्याय तेरी नहीं है। तेरी पर्याय कौन सी, जानने देखने वाली पर्याय है, और वो पर्याय तेरे साथ कभी रहने वाली नहीं है, वो चीज कभी रहने वाला नहीं है। यहां पर तो मुनिराज की ओर से बात किया है, योगीराज हमने पहले कह दिया ना, अरे वो एक जगह पे 2 रात से अधिक रुकते नहीं है, तीसरे दिन तो विहार कर लेते हैं मुनिराज। क्यों नहीं, अरे यहां पे रुक जाएंगे तो हमें यहां पर एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व, ममत्व हो जाएगा, और हमारा सब सत्या, हमारा खुद का पकड़ने की जैसी बात है इसके अंदर। देखो गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा लेते हैं, क्या बोलते हैं गुरुदेव। देखो, पहला लौकिक दृष्टांत આપ્યું હતું કે જ્યાં મનુષ્યોનો વાસ જે મકાનમાં જે ગામમાં થાય તેને પ્રીતિ થઈ જાય છે,
જે ગામમાં કોઈ મકાનમાં કે કોઈ ઝૂંપડામાં જ્યાં જેનો નિવાસ હોય ત્યાં તેની પ્રીતિ જામી જાય છે, ત્યાંથી તેને નીકળવું ठीक पड़ता नहीं। गुरुदेव का एक उदाहरण मुझे याद आ गया। पहले भी कहा था हमने, गुरुदेव को बॉम्बे आते हैं, मतलब सब मुमुक्षु बुलाते रहते हैं ना, तो बॉम्बे आना हुआ तो एक बड़े सेठ के घर पे रुकना हुआ उनका, और इतना जबरदस्त फर्नीचर, सब वाइट 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 वाइट, एकदम पूरा वाइट। गुरुदेव तो ऐसे ऐसे सोफे बोफे पे नहीं बैठते, वो तो एकदम प्रासुक जगह पे बैठते हैं, पाठ पे, समझ लो। तो बाद में उनसे वहां से निकलने के टाइम पे एक बात कही गुरुदेव ने, उस सज्जन ने सुनी बरोबर अच्छी तरह से, कि भाई यहां से निकलना बहुत कठिन पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये जाओ जलाली पर की है, पुद्गल है वहां पर। ये जाहो जलाली तेरी नहीं है, तेरी जाहो जलाली अंदर है, देख ले जाहो जलाली। ये फर्नीचर, वो फर्नीचर, वो करना, वो करना, ये करना, वो करना, निकलना बहुत भारी पड़ेगा भैया वहां से। ये हो गया, ये डागा गिर गया, वो हो गया, ऐसे करते हैं ना लेडीज लोग को, काम वाली बाई आती है तो किसी के पीछे घूम जाती है। निकलना भारी पड़ेगा, तुझे याद रखना, भारी पड़ेगा यानी कि तू वहां पर एकत्व कर रहा है, वहां पर ममत्व कर रहा है। देखो, जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका जुदा है और तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा है। तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है, उसका बरोबर तुझे ख्याल करना चाहिए। आज समय हो गया है, हमने थोड़ी बात करनी थी। प्राप्त पर्याय में तन्मयता मत करो, वो पर्याय तेरी नहीं है। चार गति वाली पर्याय तेरी नहीं है, देव गति वाली पर्याय तेरी नहीं है, नरक गति वाली भी पर्याय तेरी नहीं है, तिरंज गति वाली भी पर्याय तेरी नहीं है। कहां कहां पे चला जाता, मनुष्य गति वाली भी पर्याय तेरी पर्याय तो कौन सी है? ये तू कौन द्रव्य है? मैं जीव द्रव्य हूं, तेरे क्या गुण है? कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे गुण है। तो वो गुणों की पर्याय क्या होती है? कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तेरी पर्याय है। और वो पर्याय भी एक समय की है। तू तो वो पर्यायो अखंडी, अनंती पर्यायो, अनंत गुणवान, ऐसा अखंड एक द्रव्य है तू। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। देखेंगे हम, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या आज थोड़ा लेट भी हो गया है, समय बहुत हो गया, 8:30 बज गए हैं घड़ी में, आगे के भी प्रोग्राम है। बात को समझो, प्राप्त पर्याय में तन्मयता बिल्कुल मत करो। कल देखेंगे, आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि